दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई विरला ही होगा जिसने कभी पाप ना किया हो। जाने अनजाने में हर कोई पाप करता ही होगा। वह अलग बात है कि किसी का पाप छोटा होता है, किसी का पाप बड़ा। पर पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप तो पाप होता है। हमें ऐसे प्रत्येक काम से बचना चाहिए जो पाप का हिस्सेदार बनाता हो। दोस्तों, ये कहानी आपको पाप करने से बचाएगी और ये भी बताएगी कि राह चलते हम पाप के भागीदार कैसे बन जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में वीडियो की समाप्ति तक। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी वन में एक बरगद के वृक्ष में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा अटूट प्रेम था। दोनों उस जंगल में विहार करते थे और उस बरगद की जड़ में सुखपूर्वक रहते थे। अभी तक उनके जीवन में कभी कोई दुख की घड़ी नहीं आई थी। अभी तक वे सारे दुखों से अनजान थे। और याद रखना, मनुष्य पर जब तक विपत्ति नहीं आती है तब तक उसे दूसरे के पीड़ा का भान नहीं होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में विपत्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। विपत्ति जीवन के बहुत सारे अनुभव सिखा जाती है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो भविष्य के कई रास्ते खोल देती है। कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं सुखी होता है तो उसे संसार में सारे लोग सुखी नजर आते हैं। विपत्ति की पीड़ा तो तब समझ में आती है जब वो स्वयं विपत्ति को देखता है। दूसरी बात, मनुष्य को इस बात का भी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आज हम सुखी हैं तो कल के लिए कोई दुख नहीं आएगा। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। यही जीवन का परम सत्य है। नाग और नागिन बड़े सुख से रह रहे थे, पर उन्हें मालूम नहीं था एक दिन उन पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। मित्रों, एक दिन कुछ ऐसा होता है, आसमान में काले काले बादल मंडराने लगते हैं और भयंकर आंधी तूफान का बवंडर आता है। नाग और नागिन उस समय वन में विहार कर रहे थे। भयानक तूफान के वेग को देखकर वे दोनों भागकर अपने बिल में जाकर घुस जाते हैं। दोस्तों, वो बड़ा ही विशाल वटवृक्ष था। उस बरगद के आश्रय में हजारों जीव जंतु पलते थे। हजारों पक्षियों का उस पर आशियाना बना हुआ था। किसी के घोंसले में अंडे रखे हुए थे, किसी के घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे। तूफान का भयंकर वेग उस बरगद के वृक्ष को झकझोर डालता है। उस तूफान का उस वट वृक्ष पर ऐसा असर होता है कि उसके ऊपर रखे हुए पक्षियों के जितने घोंसले थे उनमें से उनके अंडे और बच्चे निकलकर नीचे गिर गए। ऊपर से गिरने के कारण पक्षियों के अंडे फूट जाते हैं और उनके बच्चे मर जाते हैं। काफ़ी सारे उड़ने वाले पक्षी भी बरगद के थपेड़े खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हजारों पक्षियों का जीवन खत्म हो जाता है। बरगद के नीचे फल और पत्तों की तरह पक्षियों के बच्चे और अंडे बिखर जाते हैं। दोस्तों, तूफान जब शांत हो जाता है तो बरगद की जड़ में रहने वाले नाग और नागिन निकलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि हजारों पक्षियों के निर्दोष बच्चे जमीन पर मरे पड़े हैं। बहुत सारे अंडे जमीन पर टूटे पड़े थे। कुछ जवान पक्षी भी मर गए थे। वो भयावह दृश्य देखकर नाग और नागिन का हृदय कंपित हो जाता है। नागिन बहुत दुखी होती है। वो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों के बच्चों को मरा हुआ देखकर रो पड़ती है। नागिन अपने नाग से कहती है, हे स्वामी, आज तो भगवान ने इन निर्दोष पक्षियों पर बहुत अत्याचार किया है। इन पक्षियों ने क्या बिगाड़ा था? किसका दिल दुखाया था? कौन सा बड़ा पाप किया था? किस लिए इन्हें मार डाला? लोग कहते हैं बुरे कर्म करने वाले को परमात्मा दंड देते हैं। इन पक्षियों ने कौन सा बुरा कर्म किया था? और इनकी छोड़ो, इन अंडों में पल रहे शिशुओं ने, जिन्होंने अभी बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी, उन्होंने कौन सा पाप किया था जो उन्हें पैदा होने से पहले ही मौत मिल गई? मुझे लगता है भगवान भी बड़ा अन्यायी है। नाग बोला, नहीं प्रिय, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्म की सजा पाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख उसके ही स्वयं के कर्मों की उपज होते हैं। भगवान को दोषी ठहराना व्यर्थ है। आज हमारे साथ यदि कुछ बुरा होता है तो वह हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वह जन्म पहले का हो या 100 साल पहले का हो। मनुष्य के हर कर्म का हिसाब कभी न कभी उसके पास लौटकर जरूर आता है।
नाग की बात सुनकर नागनी कहने लगे, स्वामी, यदि इस पाप के दोषी भगवान नहीं हैं तो निश्चित रूप से इन पक्षियों की मौत के दोषी हम माने जाएंगे। आज हमसे बड़ा भारी पाप हो गया है और हम बड़े भारी पाप के भागीदार बन गए हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए इतने सारे पक्षी, इतने सारे पक्षियों के अंडे और इतने सारे जीव जंतु व्यर्थ ही मारे गए। नाग ने कहा, प्रिय, पक्षियों की मृत्यु के दोषी हम कैसे हो सकते हैं? नागिन बोली, स्वामी, इसी बरगद पर इतने सारे पशु पक्षी रहते थे और इसी बरगद की जड़ में हम भी रहते हैं। एक ही स्थान पर आश्रय पाने के कारण यह समस्त पक्षीगण हमारा परिवार था और अपने परिवार को बचाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे देखते ही देखते पक्षियों के बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, उस पर कोई संकट है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके पाप के जिम्मेदार हम भी होते हैं। इसलिए सारे पाप के जिम्मेदार हम हैं। यह सोच करके वो नागिन बहुत दुखी होती है। तब नाग अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन नागिन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ अपने आप को दोष दिए जा रही थी। नाग कहता, हे भद्रे, इन पक्षियों की मृत्यु का दोषी आप स्वयं को क्यों मान रही हो? इस पाप के भागीदार हम लोग नहीं हैं। इस पाप का भागीदार तो वो है जो ये बवंडर लेकर आया था। इस तूफान के कारण ही तो सारे पक्षी, जीव जंतु मरे हैं। नागिन बोली, स्वामी, इन बेचारे पक्षियों को तो निर्दोषी तो तूफान ने मार दिया और इसमें कहीं कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। परिवार के ऊपर दुख आपदा आए तो परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वे मिलकर उसका सामना करें, पर यहाँ तो हम लोग सुरक्षित अपने बिलों में बैठे रहे और ये मौत का तांडव देखते रहे। किसी को मरता हुआ देखना और उसे ना बचाना भी एक पाप है। दोस्तों, नागिन बार बार अपने आप को दोषी मान रही थी। नाग उसे कई तरह से दृष्टांत देकर समझा रहा था, पर नागिन उसकी बात नहीं सुन रही थी। तब नागिन की शंका का समाधान करने के लिए नाग ने नागिन को एक कहानी सुनाई और बोला, प्रिय, यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुन लोगी तो तुम्हारे मन में चल रहे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। इस कहानी से तुम्हें सुनने को मिलेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागी कौन होता है। कुछ जगह कुछ आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं। सैकड़ों लोगों की, जीव जंतुओं की जान चली जाती है। उनमें यही समझ में नहीं आता कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। इन लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? यदि कोई नहीं है तो फिर इनका दोष क्या था जो अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए? तब नाग कहता है कि हे प्रिय, ध्यान देकर सुनो। इस कहानी से तुम्हारे साथ सारी दुनिया को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि निर्दोष लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु प्रवृत्ति का था। वो हमेशा भूखे, गरीब, दीन दुखियों को भोजन कराता था। उसने एक नियम बना रखा था कि उसके राज्य में जितने अंधे, लूले, लंगड़े व्यक्ति थे, सबको अपने यहाँ बुलाकर खीर और हलवे का भोजन कराता था, जिसके लिए उसके यहाँ हर रोज़ रसोई तैयार होती थी। इसी प्रकार काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह राजा के यहाँ खीर तैयार हो रही थी। रसोइया खीर तैयार कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक चील सर्प को पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। सर्प अपना जहर उगलता हुआ जा रहा था। संयोग से वह सर्प का जहर उसी खीर में आकर गिर जाता है। जहर के प्रभाव से सारी खीर विषैली हो जाती है। इस बात का ज्ञान रसोइयों को नहीं था कि खीर जहरीली हो चुकी है। इधर जब खीर बनकर तैयार हुई तो राजा साहब आए और सभी दीनहीन, अंधे, लूले, लंगड़े को बैठाकर खीर परोसने लगे। राजा को क्या पता था कि यह खीर जहरीली हो चुकी है। जब राजा ने सबके लिए खीर परोस दी तो दोस्तों, खीर खाने से सारे लोग उसी समय मर गए। जब राजा को पता चलता है कि मैंने जिन लोगों को भोजन कराया था, खीर खाने से उन सबकी मृत्यु हो चुकी है, यह सुनकर राजा बहुत दुखी होता है। सोचने लगा, मैं तो यह काम पुण्य के लिए कर रहा था, पर पाप का भागी बन बैठा। इस बात से राजा बहुत दुखी होता है। राजा अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि इस बात की गहनता से जांच करो कि इन लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। जब इस बात की बारीकी से जांच होती है तो जांच में पता चलता है कि खीर में सांप का विष मिला हुआ था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि खीर में जहर किसने मिलाया है, इस बात की जांच करो। बड़ी सख्ती के साथ राजा के सैनिक जब जांच करते हैं तो पता चलता है
कि खीर में जहर किसी ने नहीं मिलाया, रसोइया एकदम निर्दोष है। किसी ने देखा था कि एक चील एक सर्प को पकड़कर आकाश में उड़ रही थी, उसी सर्प के मुख से जहर निकलकर खीर में आकर गिरा होगा। ये जानकर राजा बहुत दुखी होता है। अब इस पाप से कैसे छुटकारा पाए। सब लोगों की नज़रों में तो राजा ही दोषी था, क्योंकि राजा ने ही सबको भोजन कराया था। राजा को भी लग रहा था कि वह बिना कुछ किए ही दोषी है। इस दुख को वो भुला पा रहा था। आखिरकार राजा ने इसी चिंता में अपना राजपाट त्याग दिया और प्रायश्चित करने के लिए जंगल की ओर चल देता है। नाग बोला, हे प्रिय, अब तुम ही बताओ, उन सबकी मृत्यु का राजा जिम्मेदार है या फिर वो रसोइया? चील तो अपने मार्ग से अपना भोजन लेकर जा रही थी, इसमें चील का क्या दोष है? सर्प भी अपने जान बचाने के लिए बार बार अपना विष उगल रहा था। मेरे हिसाब से इसमें सर्प का भी कोई दोष नहीं है। अपने प्राण तो सबको ही प्रिय होते हैं और हर कोई अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता है। दोस्तों, इतनी कहानी सुनकर नागिन बोली, स्वामी, आपकी इस कहानी से मुझे भी संशय में डाल दिया है। जब इन चारों में कोई दोषी नहीं है तो फिर इतने सारे लोगों की मृत्यु का कौन जिम्मेदार होगा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब नाग बोला, प्रिय, अब तुम इस कहानी को और आगे सुनो। राजा जब स्वयं को दोषी मानकर अपने राजपाट को त्याग कर जंगल की ओर चल देता है तो सोचता हुआ जा रहा था कि मैं इस बात का मतलब किससे पूछूं, जो मुझे ये बता सके कि लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, चलते चलते वह राजा एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर में जाकर राजा को शाम हो जाती है। राजा ने देखा कि एक जगह चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा ने उन लोगों से पूछा कि भाई, हम आज रात्रि में यहीं ठहरना चाहते हैं। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि आपके गांव में भगवान का भक्त कौन है। मैं उसी धर्मात्मा के घर रात्रि व्यतीत करूंगा जो भगवान की भक्ति करता हो और सत्य बोलता हो। तब वे लोग बताते हैं कि हमारे गांव में तो एक ही घर ऐसा है जिसमें भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति की जाती है। गांव वालों ने एक भाई और बहन का घर बता दिया कि उस घर में एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। आपस में वे दोनों भाई बहन हैं। वे दोनों भगवान के सच्चे उपासक हैं और भगवान में पूरा विश्वास रखते हैं। गांव वालों के कहने के अनुसार राजा उस घर में पहुंच जाता है जिस घर में वे दोनों भाई बहन रहते थे। राजा ने देखा कि उस घर में एक युवक और एक युवती है। दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। राजा ने उनसे उनके घर ठहरने का निवेदन किया। दोनों भाई बहनों ने कहा, हे परदेसी, देखने से लगता है कि तुम कोई भगवान में विश्वास रखने वाले हो, इसीलिए हम आपको अपने यहाँ रुकने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार दोस्तों, वो राजा उस रात उन दोनों भाई बहनों के घर रुक जाता है। जब सवेरा होता है और राजा की आंख खुलती है तो राजा देखता है कि वह लड़की भगवान के मंदिर में बैठी हुई उनका ध्यान कर रही थी। दोस्तों, उस लड़की का रोज़ का नियम था। सूर्य निकलने से पहले भी उठ जाती थी और पूजा अर्चना करने के बाद वह भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाती थी। भोजन करके उसका भाई काम पर चला जाता था। लेकिन आज तो वह लड़की सुबह जल्दी उठकर मंदिर में बैठ गई और भगवान के ध्यान में लीन हो गई। आज उसे अपने भाई के लिए भोजन बनाने की चिंता ही नहीं रही। काफ़ी देर तक वह समाधि में बैठी रही। उधर जब उस लड़के का काम पर जाने का समय होता है, वह लड़की फिर भी नहीं उठती है। लड़के ने आवाज़ लगाई, बहन, आज तो तुमने पूजा में बहुत समय लगा दिया। काम पर जाने के लिए मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारे घर पर आज एक मुसाफिर ठहरा हुआ है। यह मुसाफिर भी भोजन करके अपनी आगे की राह पकड़ता, लेकिन तुमने आज पूजा में बहुत समय लगा दिया। तब अपने भाई की बात का उत्तर देते हुए लड़की कहती है, भैया, आज मैं धर्मराज की सभा में पहुंच गई थी और धर्मराज के दरबार में एक फैसला हो रहा था जिसे सुनने में मुझे थोड़ी देर लग गई। लड़की ने कहा, बहन, धर्मराज के दरबार में ऐसा कौन सा फैसला हो रहा था जिसे तुम सुनती रही और घर पर मेहमान भूखा बैठा है, उसके लिए भोजन की भी चिंता नहीं रही। तो लड़की बताती है कि भैया, आज धर्मराज के दरबार में एक ऐसी घटना पर फैसला सुनाया जा रहा था जिसका कोई दोषी नहीं था। दरअसल किसी नगर का एक राजा रोजाना अंधे लूले लंगड़े को भोजन कराता था। एक दिन उसकी रसोई तैयार हो रही थी और आकाश से एक चील सर्प को लेकर उड़ती जा रही थी। उस सर्प ने उस खीर में विष
उगल दिया। उस विष के खाने से उन सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को लेकर धर्मराज बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, क्योंकि राजा ने जानबूझकर खीर में विष नहीं मिलाया था। वो तो उन गरीबों को भोजन कराकर अच्छा काम कर रहा था। चील ने भी जानबूझकर उस खीर में विष नहीं मिलाया था। सर्प को क्या पता था कि मेरे मुख से निकलने वाला विष उस खीर में ही जा गिरेगा। रसोइयों की कोई गलती नहीं थी। रसोइयाँ पूरी पवित्रता के साथ खीर बना रहे थे। अगर वे खीर को ढककर बनाते तो दूध बाहर निकल जाता। इसी बात को सोचकर धर्मराज बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस पाप का जिम्मेदार कौन है, किसको दोषी ठहराया जाए, राजा को, रसोइयों को, सर्प को या उस चील को। इसी फैसले को सुनने के कारण मैं इतनी देर से जागी। दोस्तों, उस लड़का और लड़की की बात वह राजा ध्यान से सुन रहा था। उसने जब अपनी बात सुनी तो वह हैरान रह गया। सोचने लगा कि ये तो मेरी बात है। मैंने उन लोगों को भोजन कराया था जिनकी खीर खाने से जान चली गई। अब तो उसे इस बात को जानने की और उत्सुकता हो चली। राजा फौरन उस लड़की के पास जाता है और कहता है, बेटी, धर्मराज के दरबार में आपने जो कुछ देखा था वो मुझे सुनाने की कृपा करें। धर्मराज ने इस घटना में किसको जिम्मेदार ठहराया? इतने लोगों की मृत्यु का पाप किसको लगा? तब लड़की बोली, हे मुसाफिर, इस घटना के बारे में सभी दुविधा में थे। वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए आज उसका फैसला नहीं हो पाया। अब इस बात का फैसला कल होगा। कल से फिर से उनके दरबार में चर्चा की जाएगी। धर्मराज कुछ विद्वान लोगों को आमंत्रित करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसमें पाप का जिम्मेदार कौन है। तब राजा उन दोनों भाई बहनों से हाथ जोड़ता है और कहता है, यदि तुम दोनों की आज्ञा हो जाए तो एक दिन मैं तुम्हारे घर और रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे अतिथि हैं, जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकते हो। ये सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता होती है। राजा अगले दिन भी उन दोनों के घर रुक जाता है। जब एक परदेसी मुसाफिर को उन दोनों भाई बहनों के घर अगले दिन भी रुका देखा तो उधर जो चौपाल पर बैठे लोग थे वे आपस में बातचीत करने लगे कि भैया, हमें उस आदमी की मंशा साफ नज़र नहीं आ रही है। लगता है वह मुसाफिर उस सुंदर लड़की को देखकर फिर से उसके घर में ठहर गया है। कल तो यह आदमी कह रहा था कि एक रात रुकेंगे, लेकिन ये तो आज भी उस घर में ठहरा हुआ है। लगता है यह मुसाफिर उस लड़की पर मोहित हो गया है। दोस्तों, उधर जो गांव में इस तरह की बातें हो रही थी, सच्चाई से वे लोग कोसों दूर थे। उन लोगों की बातें राजा के कान में भी आ जाती है, लेकिन राजा उस समय चुप रहता है। वह पहले उस भेद को जानना चाहता था कि सैकड़ों लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, अगला दिन होता है तो वह लड़की फिर से जल्दी उठ जाती है और मंदिर में जाकर बैठ जाती है। उस दिन वो लड़की बहुत जल्दी अपने ध्यान को तोड़कर उठ जाती है। लड़की के मंदिर से आने के बाद राजा उससे पूछता है कि बेटी, धर्मराज के दरबार में आज क्या फैसला हुआ था? उस घटना का कौन जिम्मेदार था? राजा था, सांप था, रसोइया था या फिर वो चील थी? तब लड़की कहती है, उन चारों में से कोई भी इस पाप का जिम्मेदार नहीं था। इस पाप के जिम्मेदार तो वे लोग हैं जो चौपाल पर बैठकर हमारे और तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे थे। धर्मराज ने आज फैसला सुनाया था। उन्होंने बड़ी गहनता से विचार किया कि वैसे तो इस घटना का जिम्मेदार सांप होना चाहिए, क्योंकि सांप ने ही उस खीर में विष उगला था। लेकिन सांप ने यह काम जानबूझकर नहीं किया था। वो तो अपने प्राण बचाने के लिए पुकार रहा था। इसमें सांप का कोई दोष नहीं है। इसलिए धर्मराज ने सांप को माफ़ कर दिया। उसके बाद नंबर आता है चील का। चील अगर उस रसोई को ऊपर सांप को लेकर न उड़ती होती तो शायद वे लोग नहीं मरते। फिर सोचा कि चील तो अपना भोजन लिए जा रही थी और अपने पेट के लिए प्रयास करना तो हर किसी का कर्तव्य है। वही चील ने भी किया, इसीलिए चील को भी धर्मराज ने क्षमा कर दिया। फिर नंबर आया रसोइये का, तो सोचा कि रसोइयों को तो पता भी नहीं है कि खीर में विष मिला हुआ था, नहीं तो वे बड़ी शुद्धता और पवित्रता से खीर बना रहे थे। इसीलिए धर्मराज ने रसोइयों को भी क्षमा कर दिया। अब नंबर आता है राजा का, क्योंकि राजा ही उन सब के लिए
क्योंकि राजा ही उन सब के लिए भोजन बनवाया करता था। लेकिन राजा को ये सोच कर क्षमा कर दिया कि राजा ने ये भोजन तैयार नहीं किया था, राजा ने तो वो भोजन सिर्फ परोसा था। अब भोजन में क्या मिला हुआ है इस बात को राजा नहीं जानता था। वो तो सबके लिए एक अनजान विषय था। सारा काम तो उसके नौकर चाकर करते थे। राजा ये काम स्वार्थ की भावना से नहीं करता था, बल्कि वो पर स्वार्थ की भावना से भोजन कराता था। अगर राजा इस काम को स्वार्थ की भावना से करता होता तो शायद इस पाप का जिम्मेदार राजा ही होता। धर्मराज ने राजा को भी निर्दोष घोषित कर दिया। चारों लोगों की तो मुख्य भूमिका थी, उन्हीं चारों को धर्मराज ने छोड़ दिया। तब राजा लड़की से पूछता है कि बेटी फिर धर्मराज ने किसे दोषी बनाया। तब लड़की कहती है कि इस पाप का दोषी उन लोगों को ठहराया है जो चौपाल पर बैठकर तुम्हारी निंदा कर रहे थे। सबसे बड़े पाप के भागी वही हैं। धर्मराज ने उन सब की मृत्यु का पाप बांटकर उन निंदकों के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि वे अकारण ही तुम्हारी निंदा कर रहे थे, तुम्हारे लिए भला बुरा कह रहे थे। दोस्तों, जिस पाप में मुख्य रूप से किसी की भूमिका नहीं होती है, उस पाप को ईश्वर ऐसे लोगों के ही सर पर मढ़ देता है। जो लोग निंदक होते हैं, चुगलखोर होते हैं और चौपाल पर बैठे लोग तुम्हारे बारे में गलत चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ये मुसाफिर उस लड़की के चक्कर में उस घर में ठहरा हुआ है, इसलिए वे सबसे बड़े पापी हैं। इधर नाग अपनी नागिन को बताता है, हे प्रिय, इस तरह से इस पाप के जिम्मेदार तुम और हम नहीं हैं, क्योंकि हम और तुमने तो उनकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया है और उनकी मृत्यु के बारे में हमारा कोई रोल नहीं है। ऐसी घटनाओं में सबसे बड़े पाप के भागी वही लोग होते हैं जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की खुशी देखकर अकारण ही जल उठते हैं। अगर आपकी तरक्की देखकर या सुनकर किसी का चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना उसे दुख हो रहा है, वह आपकी तरक्की से खुश नहीं है। और ऐसे लोगों को परमात्मा ऐसे ही पाप का भागी बनाता है। जो दूसरों को विपत्ति में देखकर खुश होते हैं, वो भी ऐसे ही पापों के जिम्मेदार होते हैं। नाग की बात सुनकर नागिन बोली, स्वामी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे मन में चल रही सारी शंका का समाधान कर दिया। अब मैं निश्चित होकर के जी सकूंगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।